मश्क नंबर 4.4 करवा रही हूँ, ठीक है। मश्क नंबर 4.4 में देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे पास देखें सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास ये है, ये हमसे ये कह रहे हैं कि 5% सालाना के हिसाब से 6 साल के लिए 50,000 रुपये पर नफ़ा मालूम करें। अब ये सब क्या चीज़ें हैं, पहले हम इनकी टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास पहला होता है आई। आई का मतलब होता है मार्क अप, ठीक है। आई का मतलब हुआ मार्कअप, यानी कि ये वो रकम होती है, मार्कअप या इंटरेस्ट वो रकम होती है जब आप कोई चीज़ कोई बैंक पे लोन लेते हैं। जब बैंक से आप लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो बैंक आपको कर्जा दे देगा जैसे 2 लाख रुपए, लेकिन वो 2 लाख रुपए के ऊपर ज़ायद रकम आपसे जो लेगा वो मार्कअप कहलाती है, ठीक है। मार्कअप क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक आएगी प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल रकम या असल रकम, ठीक है, असल रकम। अब ये असल रकम को हम पी से जाहिर करेंगे। अब ये जो असल रकम है ये क्या है, आप देखें या तो बैंक में रकम जमा करवाते हैं या आप बैंक से रकम उधार लेते हैं। अगर आप बैंक में रकम जमा करवाते हैं तो वो आपको प्रॉफिट देता है, और अगर आप बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक आपसे थोड़ी सी ज़्यादा रकम लेता है। तो आपने जितना बैंक में असल में जमा करवाया, प्रॉफिट नहीं, या असल में बैंक में आपने जितना उधार लिया है वो असल रकम कहलाती है, ठीक है। उसको हम असल रकम कहते हैं और उसको हम पी से शो करते हैं। उसके बाद होता है नफ़ा। आपने बैंक को दिया 2 लाख रुपए दिए और आपने कहा कि मैं 1 साल बाद निकालूंगा, 4 साल बाद निकालूंगा, तो बैंक वो पैसा जो है आपका उसमें कारोबार वगैरह में लगा देती है। फिर उससे जो प्रॉफिट होता है वो आपको वो प्रॉफिट देती है। तो वो जो आपको नफ़ा मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। जो आप कर्जा लेते हैं बैंक से और बैंक उस पर, तो नफ़ा और मार्कअप ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। नफ़ा और मार्कअप एक ही चीज़ है जिसको हम आई से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास शरह, मार्कअप की शरह। अब ये एक वो शरह है जिसके हिसाब से बैंक अपने अकाउंट होल्डर को नफ़ा देता है या उससे मार्कअप लेता है, यानी वो जो रकम जमा करवाता है उससे किस शरह पे उसे वो प्रॉफिट देगा या किस शरह पे वो उसे इंटरेस्ट लेगा अगर वो लोन लेता है, तो ये उसको हम शरह कहते हैं। ये रेट जो है हमेशा हमारे पास परसेंट में होता है, यानी फीसद में होता है, को हम आर से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी शरह जिसको हम रेट कहते हैं, ये इसको हम आर से जाहिर करते हैं। फॉर्मूले भी आपके पास पहले से नोट होने चाहिए। अगर आपको मार्कअप मालूम करना है तो आपको पी ज़रब आर ज़रब टी होगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। टाइम यानी वक्त, रेट माने शरह और पी असल रकम। ये हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। अगर हमें मार्कअप मालूम करना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अगर हमें असल रकम मालूम करनी है तो हम पी बाहर ले जाएंगे और आई ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास आर और टी आ जाएगा, यानी कि रेट और टाइम नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको रेट मालूम करना है, रेट में भी आई ऊपर रहेगा, पी और टी नीचे आ जाएगा, यानी असल रकम और टाइम नीचे आ जाएगा। टाइम मालूम करना है तो भी आप इसी तरह से करेंगे, आई ऊपर आ जाएगा, आर और पी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद रखना है। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला सवाल लिखेंगे। अब इसके पहले सवाल में आप पहले डेटा बनाएंगे 5% सालाना के हिसाब से। तो ये जो 5% है ये आपका रेट है, 6 साल टाइम है, 50,000 रुपये पर नफ़ा। तो ये 50,000 जो है आपकी असल रकम है, ठीक है। आपको नफ़ा यानी कि इंटरेस्ट मालूम करना है। तो हम ये सारा डेटा बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा दिया जा रहा है। देखो, पहला सवाल है हमारे पास, हम इंग्लिश में लिखेंगे। हमें रेट दिया जा रहा है 5%, फीसद का निशान लगा दिया आपने। उसके बाद हमें टाइम दिया जा रहा है 6 साल यानी 6 ईयर्स, और हमारे पास जो असल रकम है पी है वो 50,000 है, और हमारे पास 50,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मालूम करना है। तो आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है I = P R
टी। अच्छा, अब आपने लिखा आई इजिकल टू पी कितना है आपके पास, 50,000 है। अच्छा, रेट कितना है आपके पास, देखो रेट आपके पास 5% है ना, तो 5 और फीसद का निशान ख़त्म करने के लिए हम बटा में 100 लगाएंगे, ठीक है। और ज़रब हमारे पास 6 साल है, हमारे यहाँ पे हमने ये 6 साल लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, ठीक है। अब आपके पास यहाँ आया 500, यहाँ 5, यहाँ 6, इन तीनों को आपस में आप ज़रब दे देंगे। तो इन तीनों को आपने ज़रब दिया तो 6 पंजे 30, और यहाँ पे 30 को 500 से ज़रब देंगे तो 3 ज़ीरो तो ये आ गए, और 5 दिया 15, हमारे पास ये इंटरेस्ट आ जाएगा 15,000 रुपये। तो ये हमारा इसका जवाब आ गया। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। 500 को 30 से ज़रब देंगे तो आपके पास 15,000 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास इसका दूसरा सवाल है, असलम ने 8% सालाना के हिसाब से 4 साल के लिए बैंक से 25,000 रुपये कर्ज लिया। मार्कअप मालूम करें, यानी इसमें भी आपको इंटरेस्ट मालूम करना है, ठीक है। 8% रेट हो गया, 4 साल टाइम हो गया, 25,000 असल रकम हो गई। तो हम यहाँ पे इसका डेटा इसी तरीके से बनाएंगे। दूसरे सवाल का हम डेटा बनाएंगे। इसमें हमारे पास देखो, हमारे पास सबसे पहले रेट दिया जा रहा है 8%, उसके बाद हमें टाइम दिया जा रहा है 4 साल, और हमें असल रकम दी जा रही है, यानी कि पी दिया जा रहा है 25,000, और हमें इंटरेस्ट मालूम करना है, हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमने लिखा आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी की जगह आपने लिखा 25,000, आर की जगह आपने 8/100, और टी की जगह आपने 4 साल लिखे, ठीक है। अब आप इन सबको हल कर लेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब 250 को 8 चौक 32 होता है, उससे हमें ज़रब करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 250 ज़रब 32, हमारे पास आ गया 8,000 रुपये। तो हमारे पास ये जो इंटरेस्ट आया है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे 8,000 रुपये। ये हमारा इसका आंसर हो गया दूसरे सवाल का। अब हमारे पास देखो, तीसरे सवाल में ये कह रहे हैं नसीम ने 12% सालाना के हिसाब से 3 साल में 27,000 रुपये मुनाफा हासिल किया। तो उसकी असल रकम मालूम करें, यानी हमें इसमें पी मालूम करना है। तो हम यहाँ पे इसका डेटा बनाएंगे, ठीक है। तीसरे सवाल में आपने लिखा, आपको रेट इसमें दिया जा रहा है 12%, उसके बाद आपको इसमें टाइम दिया जा रहा है 3 ईयर्स या 3 साल, और फिर आपको यहाँ पे 27,000 मुनाफा यानी कि इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ये जो 27,000 है मुनाफा दिया जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट दिया जा रहा है, आपको पी मालूम करना है। तो पी के लिए आपने क्वेश्चन मार्क डाला। अब पी वाला फॉर्मूला उठाएंगे, पी इज इक्वल टू आई बटा आर ज़रब टी, आर टी, ठीक है। अब आपने पी इज इक्वल टू इंटरेस्ट आपका कितना है, 27,000 है, वो ऊपर लिखा आपने। अच्छा, अब टाइम तो आप नीचे लिख लें 3। अच्छा, रेट जो है ना, देखिए रेट आपको लिखना है कि कौन सा निशान होता है, ये डिवाइड का निशान होता है। आप डिवाइड कर रहे हैं रेट को 12/100, ठीक है, डिवाइड 12/100, लेकिन हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। हम ज़रब लिख के ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 12। हम इसे जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ऊपर की रकम नीचे, नीचे की रकम ऊपर चली जाती है। तो हमने वही किया, 100 ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया। आप चाहें तो वो डिवाइड लिख के और फिर दूसरा स्टेप बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इस तरीके से कर ले जैसे आपका दिल चाहे, ठीक है। अच्छा, अब आपने 3 से काटा, 3 निम 27, फिर 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और फिर आपने 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब यहाँ पे आपके पास 3,000 है और 25 है, तो 25 तिया 75। तो आपके पास जो असल रकम आई है वो क्या आई है, 75,000 रुपये आई है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि हमसे क्या कह रहे हैं कि सालाना शरह फीसद से, यानी आपको रेट मालूम करना है। 11 साल में 68,000 रुपये मुनाफा, यानी कि ये आपको इंटरेस्ट बता रहे हैं ना कि 68,000 रुपये मुनाफा 90,440 रुपये पर होगा। यानी 90,000 ये आप
90,000 कुल रकम है, उसमें आपको मुनाफा 68,000 कैसे होगा? तो आप देखिए, आपको मालूम करना है रेट। ठीक है, रेट मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है I बटा P ज़रब T। ठीक है, अच्छा अब आपके पास यहाँ पे देखो रेट किस सालाना शरह फीसद से, तो यहाँ पे रेट तो आपको मालूम ही करना है। टाइम दिया जा रहा है, अब ये कह रहा है 68,000 रुपये मुनाफा हुआ है टोटल रकम पे, लेकिन ये रकम पे भी है और वो जो है मार्कअप पे भी शामिल है, मार्कअप भी शामिल है। तो हमें पहले तो इंटरेस्ट मालूम करना है ना कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला है। ठीक है, तो हमारे पास 90,000 कुल रकम थी, उस पर 68,000 रुपये मुनाफा हुआ है। तो हमें इंटरेस्ट मालूम करना है ना, तो जब आपको इंटरेस्ट मालूम करना होगा तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट मालूम करने के लिए कुल रकम में से माइनस कर देंगे असल रकम को। तो कुल रकम आपके पास है 90,440, उसमें से आपने माइनस किया 68,000। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मार्कअप, यानी कि हमारे पास आएगा 22,440 रुपये। आप इसको माइनस करके चेक कर लीजिएगा, आपके पास ये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया है, हमारे पास आई हो गया 22,440 रुपये। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारे पास 68,000 रुपये, और हमारे पास रेट हमें मालूम करना है। एक चीज़ और क्या है, टाइम। टाइम ये हमें दे रहे हैं 11 साल। अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं रेट के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा रेट इज इक्वल टू आई अपॉन पी ज़रब टी, ये लिखा हमने। अब रेट तो हमें मालूम करना है, इंटरेस्ट हमने निकाल दिया 22,440 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास था 68,000 रुपये, और हमारे पास 11 साल जो है वो टाइम हो गया। अब आपने इसको सॉल्व किया, पहले आप 68,000 को ज़रब दे देंगे 11 से। ठीक है, तो आप देखें हमने लिखा 68,000 ज़रब 11, हमारे पास क्या आया 7,48,000। 7,48,000 आपको जहन में रखना है, और 22,440 से उसको तकसीम करना है। तो 22,440 से आप तकसीम कर देंगे 7,48,000 को, तो आपके पास क्या आया 0.03। आपने लिखा 0.03, मगर क्योंकि रेट आपके पास फ़ीसद में होता है और फ़ीसद आपको मालूम करना है, तो आप ज़रब 100 करेंगे। देखिए, जब फ़ीसद का निशान हटाते हैं तो हम बटा में 100 लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें फ़ीसद मालूम करना है तो हम ज़रब 100 करेंगे। तो जब हम 100 से ज़रब करेंगे रेट को, तो हमने देखो ये ज़रब किया 100 से, तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि रेट क्या है वहाँ पे 3% रेट है। ये हमारा इसका सवाल हो गया चौथा, ये हमारा चौथा सवाल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कितनी मुद्दत के लिए, यानी यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो हम यहाँ पे टाइम मालूम करेंगे कितनी मुद्दत के लिए, 6% सालाना के हिसाब से 31,000 रुपये पर मुनाफा 5,332 रुपये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो 5,332 रुपये मुनाफा है, रुपए हासिल होगा, ये हम ये करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसका हम डेटा बनाएंगे 5वें सवाल का। ठीक है, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं इस सवाल में 5,332 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 31,000 रुपये, रेट हमें दिया जा रहा है 6%, टाइम हमें मालूम करना है। अब टाइम का फॉर्मूला आपको पता है कि हमने लिखा T इज इक्वल टू आई बटा पी आर। देखो, टाइम इज इक्वल टू आई आपने लिखा 5,332, और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई, नीचे तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 31,000 लिख दिया आपने ज़रा। अच्छा, रेट आपके पास 6% है ना, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कर लीजिए। देखो, 2 0 से 2 0 कट गए, 310 बचा हमारे पास, और यहाँ पे 5,332 है। आप इसे 5,332 को, अच्छा 310, पहले हम 310 को 6 से ज़रब दे देते हैं,
तो 6 6 12 6 18 1860। तो आप 5332 को 1860 से ज़रा डिवाइड कर देंगे। देखें 5332 डिवाइडेड बाय 1860, आपके पास क्या जवाब आया? 2.86। ये क्या आया है? टाइम आया है, यानी ये सालों में आया है, तो ये साल है आपके पास 2.86 ईयर्स। ये हमारा 5वां सवाल हो गया। अब आप देखें ये जो छठा सवाल है, इसमें ये कह रहे हैं कि किस मार्कअप की शरह के लिहाज से 20 साल में रकम दुगनी हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें हमें दिया हुआ क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम दिया हुआ है और बाकी सारा कुछ हमें खुद मालूम करना है और हमें मार्कअप की शरह मालूम करनी है, यानी रेट मालूम करना है। तो हम सिर्फ हमें यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिर्फ टाइम दिया जा रहा है, जो कि टाइम है 20 साल। अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि क्योंकि हमें टोटल रकम नहीं पता, हम समझते हैं कि हमारे पास कुल रकम जो है ना वो x है, ठीक है। और हम जो है यहाँ पे असल रकम हमारे पास जो है ना, असल रकम हमारे पास x है और कुल रकम हो जाए, वो कह रहे हैं कि कुल रकम जो है वो हो जाए, असल रकम हो गई हमारे पास p। हम समझते हैं कि p हमारे पास जो है ना x है। हम कहते हैं कुल रकम जो है वो कह रहा है कि डबल हो जाए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे 2x। कुल रकम डबल हो जाए तो हम इसे 2 से ज़रब दे देंगे तो 2x आ जाएगा। अब आपको पता है कि आप जो इंटरेस्ट मालूम करते हैं, आप इंटरेस्ट मालूम करते हैं कुल रकम में से माइनस करते हैं असल रकम, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाता है। तो आपके पास देखो कुल रकम तो है 2x और असल रकम क्या है x। तो जब आप 2x में से x को माइनस करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट क्या आ गया? x आ गया। अब हमें देखो x असल रकम यानी कि p भी पता चल गया, हमें i भी पता चल गया और टाइम भी पता चल गया। अब हम रेट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू i बटा p सरफ t। तो रेट लिखा आपने, इंटरेस्ट आपका x हो गया और p आपका x है और टाइम आपका 20 है, ठीक है। x से x कट गया, आपके पास नीचे बचा, देखिए यहाँ पे कर रही हूँ r इज इक्वल टू 1/20। और आपको पता है कि आपको रेट जो है परसेंट में मालूम करना होता है, तो आप ज़रा 100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 पंजे 10, तो रेट आपके पास जो आया है वो 5% आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास छठा सवाल इस तरह से करेंगे, सातवां भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बस यहाँ पे टाइम किस मुद्दत में 8% सालाना के हिसाब से रकम दुगनी हो जाएगी, बात वही है, बस यहाँ पे आपको टाइम मालूम करना है, रेट आपको दिया जा रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने सोचा कि असल रकम जो है ना वो x है, असल रकम यानी कि p, और असल रकम p है, कुल रकम जो है हमारे पास दुगनी हो जाए तो 2x हो जाए। और फिर यहाँ पे हम इंटरेस्ट मालूम करेंगे, इंटरेस्ट मालूम करने का तरीका क्या है? 2x माइनस एक्स, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया x। अच्छा, रेट आपको दिया जा रहा है तो इसमें रेट आपके पास क्या है? 8% है, आपने रेट लिख दिया 8%। टाइम आपको मालूम करना है। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे टाइम का, टाइम इज इक्वल टू आई बटा आर ज़रब टी, आर ज़रब पी। तो आपने टाइम इज इक्वल टू आई आपके पास x है, p आपके पास x है, और रेट आप पता है आपको 100 ऊपर लिख लेंगे, 8 नीचे लिख लेंगे, तो x से x कट गया आपके पास। अब 8 से 100 नहीं कट सकता, तो आप 100 और 8 को तकसीम कर देंगे। जब आप 100 और 8 को तकसीम करेंगे, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपने 100 लिखा, उसको डिवाइड कर दिया 8 से, तो आपके पास 12.5, ये जो आया है 12.5 साल, यानी कि 12.5 साल इसका आंसर आया है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये जदूल दिया जा रहा है, इसको आपको फिल करना है। आपको यहाँ मार्कअप मालूम करना है,
और आपको असल रकम, टाइम और मार्कअप की शरह दी जा रही है फीसद में। तो आपको मार्कअप मालूम करने का फॉर्मूला आपको पता है कि I = PR/T, यानी आप इन तीनों को आपस में ज़रब दे देते हैं। तो आप इन तीनों को आपस में ज़रब दे देंगे तो आपके पास I आ जाएगा। आपने लिखा, देखें 20,000 5 और 4 है आपके पास। आपने लिखा 20,000 ज़रब 5 ज़रब 4। अच्छा, लेकिन अभी ये 4 लाख नहीं आया, इसको आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास 4,000 इसका इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो मार्कअप की शरह ये फीसद में है तो इसके साथ परसेंटेज का निशान है, तो परसेंटेज आप ख़त्म करने के लिए यहाँ पे नीचे बटा में 100 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आप इन तीनों को आपस में ज़रब देंगे और ज़रब देके डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। आपके पास पहले है 98,000 है, 98,000 उसको आपने मल्टीप्लाई किया 6 से, फिर मल्टीप्लाई किया आपने 6.5 से और फिर तकसीम कर दिया आपने 100 से। तो हमारे पास देखिए इसका जवाब आया है 38,220 रुपये। आपने यहाँ पे लिख लिया 38,220 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है? तीसरे सवाल में देखें आपको मार्कअप दिया जा रहा है, असल रकम दी जा रही है, वक्त मालूम करना है। तो टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या है? देखें आपके पास टाइम का फॉर्मूला है T = I/PR। अब आपने इसको लिखा कैसे? इंटरेस्ट आपने ऊपर लिखा 10,500, प्रिंसिपल अमाउंट 21,000 नीचे लिखा, ज़रब 100 ऊपर लिखेंगे और रेट जो है आप नीचे लिखेंगे, यानी 5 आप नीचे लिखेंगे। ये लिख लिया। अब आप इसे हल कर लें तो 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 कम 5 2 0, तो 2,100। तो आप 2,100 को डिवाइड करते हैं 210 से, तो आपके पास देखें 10 आ रहा है। तो आपके पास जो इसका टाइम आया है वो कितना है? 10 साल आया है। तो आप यहाँ पे इसका जवाब लिख देंगे 10 साल। यहाँ पे आपको असल रकम मालूम करनी है। असल रकम का भी फॉर्मूला यही है कि आपको, आप ये समझें कि ये जो इंटरेस्ट है ये ऊपर लिखा हुआ है और उसको ज़रब करना है हमें 100 से, और ये बाकी जो दोनों रकमें ये नीचे हैं 6 7 42। ठीक है, ये मार्कअप की शरह है 6 7 42 हमने नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मार्कअप ये आपका ऊपर है, तो असल रकम मालूम करनी है। तो ये हो गया आपके पास 2,10,000 हो गया, 2 लाख, ये था 2,100, ये हो गया 21,000, ये हो गया 2,10,000, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2,10,000 हो गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है 6 7 42 से, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 42 से, तो हमारे पास देखो ये जो 5,000 आया है ये इसकी असल रकम आई है। तो आप यहाँ पे इसको फिल कर देंगे 5,000, ये इसकी असल रकम आई है। अब यहाँ पे आपको रेट मालूम करना है, तो आपको इंटरेस्ट ऊपर आ गया, ये दोनों नीचे हैं। आखिरी सवाल में आपको मार्कअप की शरह मालूम करनी है। देखिए आपके पास फॉर्मूला मार्कअप की शरह रेट = I/P/T। तो रेट = इंटरेस्ट आपके पास देखिए 1,740 रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 5,800 है, टाइम आपके पास 3 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? R आप 5,800 को आपने लिखा 5,800 ज़रब 3, आपके पास क्या आया? 17,400। आपने 1,740 बटा 17,400, और क्योंकि रेट आपको परसेंटेज में मालूम करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। ठीक है, 1,740 को आपने लिखा 1,740 ज़रब 100, ये आ गया 1,74,000, उसे आप डिवाइड कर देंगे कितने? 17,400 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 17,400, ये हमारे पास इसका 10% आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।